Hi, Namaskar. This is Imara and this is my show, Pure History. हमारा वजूद क्या है? हमारा वजूद क्या है? तुम क्यों आए और आकर हमें बदनाम कर गए? तुम क्यों आए और आकर हमें बदनाम कर गए? हमारे जज्बातों से खेलकर अपने इरादों से काम कर गए। क्या जरूरत थी तुमको धर्म का झंडा उठाकर मासूम लोगों का कत्लेआम कर गए? तुम क्यों आए और आकर हमें बदनाम कर गए? आज मैं दुनिया की ये भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आज फिर मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेने जा रही हूं। एक किताब है जिसका नाम है चचनामा। ये दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब है, यानी इसका नाम है चचनामा। इसको लिखा है ये अली अहमद के द्वारा लिखा गया किताब है, जिसे अली अहमद ने लिखा है। और दुनिया में सिर्फ एक वाहिद यही एक किताब है जो मोहम्मद बिन कासिम यानी हमारे देश का पहला अरब हमलावर के बारे में जानकारी देता है। और इसका फारसी अनुवाद किया था अबू बकर अली कूफी के द्वारा किया गया है। तो मैं आज मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करने जा रही हूँ। मोहम्मद बिन कासिम जो हमारे देश पे सबसे पहले आक्रमण करता है और बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। ये कहानी है चचनामा की। चचनामा के अंदर लिखा हुआ है जितने भी इतिहासकार हैं जो अगर मोहम्मद कासिम के बारे में लिखते या बताते हैं वो सब सिर्फ चचनामा की ही कॉपी करते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी सोर्स नहीं है जिसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम के बारे में बताया गया हो। तो मैं सिर्फ इस चचनामा किताब के अंदर जो लिखा हुआ है उसी के बारे में बात करने जा रही हूं। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम की, जिसका जन्म होता है 695 में सऊदी अरब के ताइफ शहर में। बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, कासिम बिन यूसुफ की। तो ये अपने चाचा के पास जाता है और उन्हीं के साथ रहता है और उन्हीं के अंदर ये बड़ा होता है। उसके चाचा का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। ये इराक के बहुत बड़े गवर्नर थे और उनके चाचा अपने भतीजे को एक बहुत ही अच्छी सैन्य शक्ति यानी कि एक ट्रेंड सेनापति बनाते हैं और देश की सारी गतिविधियां यानी कि देश कैसे चलता है, सेनापति कैसा होता है, पूरे इसे एक माहिर ट्रेंड सेनापति बनाते हैं। बहुत सारी चीजें सिखाता है उसको। और अपनी बेटी जुबैदा की शादी भी उस मोहम्मद कासिम से करता है क्योंकि वो उसको बहुत ही मानता था। तो कहानी अब आती है देवल बंदरगाह की। देवल बंदरगाह जो है आज के डेट में ये पाकिस्तान कराची की तरफ है। तो देवल बंदरगाह में श्रीलंका से एक जहाज आ रहा था। श्रीलंका का वो जहाज था। श्रीलंका में बहुत सारे कुछ व्यापारी थे इराकी, जिनको लूट के यानी जान से मार दिया गया था। तो जो बचे हुए व्यापारी थे वो इसी जहाज से वापस लौट रहे थे। देवल बंदरगाह के द्वारा होते हुए वो इराक की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ लुटेरे मिल करके इस जहाज को लूट लेते हैं और सारे व्यापारियों को जान से मार देते हैं। तो ये खबर जब पहुंचती है हज्जाज बिन यूसुफ को तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इराक का गवर्नर था वो। उसके बाद वो सिंध के राजा यानी राजा दाहिर को संदेश भिजवाता है कि देवल बंदरगाह पे जो घटना हुई है उसका क्षतिपूर्ति करो और हमें सब चीजें वापस चाहिए। पर राजा दाहिर जो है मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि लुटेरे मेरी प्रजा नहीं थे,
और न ही मैं उन्हें दंडित कर सकता हूं, ना मैं उसे जानता हूं। तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूं? ये आज का जमाना नहीं है कि समंदर में भी लोगों का कब्जा होता है। उस जमाने में समंदर में क्या हो रहा है तो लोगों को पता नहीं है। और ये लूट जो है देवल बंदरगाह के यानी समंदर में हुआ था। तो ये बात सही थी, राजा दाहिर इसका जिम्मेदार नहीं था। पर चूंकि वो हज्जाज बिन यूसुफ को वो चाहिए था तो उसका गुस्सा आग बबूला हो गया। और वो 708 ईस्वी में अपने सेनापति, उस सेनापति का नाम था देवल बंदरगाह पर, 710 ईस्वी में उबैदुल्ला को वो इंडिया यानी सिंध भेजता है और झगड़ा होता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। तो राजा दाहिर उसे जान से मार देता है और वहां से उसे खदेड़ देता है। इससे वो और भी हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा आ जाता है। उसने वापस 711 ईस्वी में वुदेल के नेतृत्व में वुदेल नाम के सेनापति को भेजता है और फिर राजा दाहिर के साथ उसकी झड़प होती है, झगड़ा होता है, बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें फिर वो वुदेल को जान से मार देता है और राजा दाहिर की जीत होती है। अब तो हज्जाज बिन यूसुफ के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है। वो क्या करता है इस बार वो क्या करता है कि वो जो है अपने सबसे प्यारे चहीते सेनापति यानी अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को पैदल, यानी पहले जो 2 सेना उसने भेजी थी वो समंदर के जरिए भेज रहा था, इस बार वो पैदल भेजता है और साथ में 15,000 सीरियाई ट्रेन सेना को भेजता है। वो लेकर के जब आता है मकरान होते हुए जो है ये मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध की तरफ पहुंचता है। ये सारा चचनामा में लिखा हुआ है, किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो पुरोहित ही सबसे बड़ा गद्दार था जिसने ये कहा कि जब तक ये शिव मंदिर टूटेगा नहीं और इसके ऊपर का झंडा टूटेगा नहीं तब तक जो है राजा दाहिर हारेगा नहीं। और इस तरीके से वो सारी जानकारी दे देता है और 17 दिनों तक मोहम्मद कासिम जो है वहां पे इस कदर से लूट मार मचाता है और जितने भी यंग जनरेशन जवान लड़के होते हैं उसको वो चून चून कर मारता है और सबको जान से मार देता है। कुछ लोग जो बचते हैं वहां पे जैसे ओल्ड लोग, उन लोगों को छोड़ देता है और उनके ऊपर जजिया कर लगा देता है। यानी सबसे पहले इंडिया में अगर जजिया कर लेकर कोई आया है और लगाता है तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जज कर लगा देता है। उसके बाद फिर वो जो है सिंध की राजधानी आरोड़ की तरफ पहुंचता है। उस वक्त सिंध की राजधानी आरोड़ थी। आरोड़, इसको आलूर भी कहा जाता है और इसी नाम से जाना जाता है। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम की सेना बढ़ रही थी राजधानी की तरफ और एक तरफ राजा दाहिर बढ़ रहा था। पर रास्ते में ही रावर में ही दोनों के एक दूसरे का सामना हो जाता है और दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में चूंकि इसके पास ट्रेन 15,000 सीरियाई सेना थे पर फिर भी राजा दाहिर कम नहीं थे, वो लड़ रहे थे उस सबके खिलाफ। पर अचानक राजा दाहिर के आंखों में तीर लग जाता है, आंखों में, और वो हाथी के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अचानक सारे सीरियाई सेना आकर उन्हें घेर लेती है और घेरने के बाद उनको जान से मार दिया जाता है। उसके बाद जब ये खबर राजा दाहिर की पत्नियों को और सारी औरतों को महल में मिलता है तो वो लोग जो है अपना एक संगठन बनाती हैं और मोहम्मद बिन कासिम से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनकी पहली रानी का नाम था रानी बाई और दूसरी रानी का नाम था लाडली बाई। ये सब मिल करके मोहम्मद कासिम के सेना से लड़ती हैं और अच्छा लड़ती हैं, पर चूंकि इतने ट्रेन सेना, वो लोग लड़कर सबको जान से मार दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि राजा दाहिर की 2 पुत्री थी, परिमल देवी और सूर्य देवी। इन दोनों को बंदी बनाकर वो पूरी जीत कर, सारा लूट मार कर सारा तबाही मचाकर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जो है इराक की तरफ अपने खलीफा को ये सारी चीजें भिजवाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो उन दाहिर की दोनों लड़कियां थी उन दोनों को बदला लेना था, परिमल देवी और सूर्य देवी को। तो वो क्या करती हैं कि वहां के खलीफा को बताती हैं कि जो कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, इसने हमारी वर्जिनिटी तोड़ दी है और हमारी वर्जिनिटी को उसने खत्म कर दिया है।
ये जितने भी इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो खलीफा हैं या जो भी और भी जो होते हैं जो लूटते हैं, ये लोग कभी भी जो लड़की वर्जिन नहीं होती है उसको हाथ नहीं लगाते हैं। इनको सिर्फ वर्जिन लड़कियां ही चाहिए होती है। अगर लड़की वर्जिन नहीं है तो वो उसको छूते नहीं है। तो जब उस खलीफा को ये पता चलता है कि कासिम ने ऐसा काम किया है तो वो क्या करता है कि अपने सेनापति, इराक के सेनापति को ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ मोहम्मद कासिम को बंदी बनाकर लाओ और बैल के खाल के अंदर डाल के लाओ। जब उसको मोहम्मद कासिम को बैल के खाल के अंदर डालकर लाया जाता है और उसमें उसका दम घुटने से मोहम्मद कासिम की मौत हो जाती है। और दोनों लड़कियां जब ये नजारा देखती हैं तो उनको तरस आ जाता है, जबकि उनको तरस नहीं आना चाहिए था। यही कहते हैं कि इंडिया के खून में कितनी नरमी है। उनको तरस आ जाता है और वो सच जो है खलीफा को बता देती हैं कि मैंने झूठ कहा था। उसके बाद क्या करता है कि वहां का खलीफा उन दोनों लड़कियों से इतना गुस्सा होता है कि दोनों को बाल के जरिए, चोटी के जरिए घोड़े पे लटकवा कर चारों तरफ घुमाता है और उसको जान से मरवा देता है। तो ये है सच्ची कहानी मोहम्मद बिन कासिम की। तो बहुत से लोग लिखते हैं, जैसे जो इसको हीरो मानते हैं, बहुत से लोग इसको हीरो मानते हैं और ये लिखते हैं कि दूसरे खलीफा के आने की वजह से इसकी मौत हुई थी, इस तरीके से इसकी मौत नहीं हुई थी। पर यह सच नहीं है। जो चचनामा में लिखा हुआ है वही सब सच है। और आज के डेट में पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम डे मनाया जाता है, यानी एक तरह का नेशनल डे मनाया जाता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि हमारा देश का बंटवारा तब हुआ जब 1947 में हुआ और हमारे भारत का ही अंश है, एक छोटा सा अंश है पाकिस्तान, यानी हमारे भारत का ही वो अंश है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? शर्म आनी चाहिए। जब ये घटना हुई थी तब 712 ईस्वी की बात है और हमारा देश का बंटवारा हुआ 1947 में। तो ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एक तरह का सन की लुटेरा पागल थे ये लोग, जो धर्म के नाम पर ये सब कांड करते हैं और इस तरीके से धर्म का झंडा उठा करके लोगों को लूट मार करते हैं, मारते हैं, तबाही मचाते हैं और बेकसूर लोगों को मारते हैं। ये क्या है? इस्लाम में कहा गया है कि अगर एक बेकसूर की मौत हुई है तो सारी इंसानियत की मौत होती है। ये इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? मैं ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहती हूं। मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान हमारे देश यानी भारत का एक अंश है, उसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक लुटेरा था, भारत में आया था और भारत को तगड़ो तबाह करके गया। इतने बेकसूर लोगों को वो जान से मार कर गया। तो वो एक वाकई में लुटेरा था। मेरे ख्याल से वो विलन था, लुटेरा था, एक तरह का गुलाम था। ये सब एक साइको मानसिक गुलाम होते हैं जो बस इनको लूटना है। बेकसूर एक जबरदस्ती की लड़ाई है ये, जिसका कोई रीजन नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ के दिमाग में खलल था और वो इस ढंग से एक जबरदस्ती की लड़ाई का इसने हमला किया। ये मेरा ओपिनियन था और जितनी भी कहानी मैंने बताई है ये सब सच है। ये सब सचनामा बुक में लिखा हुआ है। आपको पढ़ना है तो आप भी पढ़ सकते हैं। अब हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।